बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की बायोलॉजी की प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है अलीशा नूर ने और इसके अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिम्बियोसिस। पिछले लेक्चर के अंदर हमने इकोसिस्टम में मौजूद दो इंटरेक्शंस को स्टडी किया था जिसमें हमने पैरासाइटिज्म और प्रीडेशन को डिस्कस किया। आज का लेक्चर जो है वो है सिम्बियोसिस में और सिम्बियोसिस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इसकी सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्बियोसिस क्या है? सिम्बियोसिस इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू लिविंग पार्टनर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। तो दो डिफरेंट स्पीशीज़ के पार्टनर्स के दरमियान में ये एसोसिएशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म दो तरह से इंटरेक्ट करेंगे। आइदर बोथ पार्टनर गेट म्यूचुअल बेनिफिट, जिसको हम म्यूचुअलिज्म का नाम देंगे। अगर दोनों के दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? म्यूचुअलिज्म। और अगर सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को इसके नतीजे में ना ही नुकसान हो और ना ही फ़ायदा हो, तो इस तरह की इंटरेक्शन जो होगी इसे हम कॉमेंसलिज्म का नाम देंगे। और सिम्बियोसिस के अंदर जो दोनों पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं इन्हें सिम्बियोन्ट्स का नाम दिया जाता है। सो टाइप्स ऑफ सिम्बियोसिस क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिम्बियोसिस, म्यूचुअलिज्म एंड कॉमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म मीन अगर दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है और कॉमेंसलिज्म का मतलब है सिर्फ एक पार्टनर जो है उसको फ़ायदा हो रहा है, दूसरा पार्टनर ना ही नुकसान उठाए और ना ही फ़ायदा हो रहा हो उसे, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कॉमेंसलिज्म का नाम देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट टाइप ऑफ सिम्बियोसिस को डिस्कस करेंगे जो कि है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है? इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ पार्टनर गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि म्यूचुअलिज्म का मतलब है अगर म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा, दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो दोनों सिम्बियोंट हैं, दोनों को फ़ायदा हो रहा हो, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम म्यूचुअलिज्म का नाम देते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो म्यूचुअलिज्म की एग्जाम्पल में है रूट निड्यूल्स, माइकोराइजा, लाइकन और एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट निड्यूल्स की बात करें, रूट निड्यूल्स क्या है? दिस इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन बैक्टीरिया एंड प्लांट्स। बैक्टीरिया जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे कि एग्जाम्पल दी गई है राइजोबियम की। और जो प्लांट्स इस इंटरेक्शंस के अंदर हैं वो हैं लिग्यूमिनस प्लांट, फलीदार प्लांट्स होते हैं, जैसे पी है, सोयाबीन, गार्डन बीन्स, ये एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। और इस इंटरेक्शन में ऑर्गेनिज्म दोनों जो सिम्बियोंट हैं वो किस तरह से रहते हैं? बैक्टीरिया स्मॉल स्वेलिंग प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स की रूट्स के अंदर जहाँ पे वो रहते हैं, जिन्हें नोड्यूल्स कहा जाता है। इन नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है N2 की फॉर्म में, उसको फिक्स करते हैं और उसको चेंज करते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड, जैसे कि नाइट्राइट और नाइट्रेट्स के अंदर। यही नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स जो हैं ये देन सेकंड सिम्बियोंट जो कि होस्ट प्लांट है वो यूज़ करता है ताकि वो इन नाइट्रोजनस कंपाउंड से अपनी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बना सके। तो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करके दे रहे हैं प्लांट्स को ताकि वो अपने नाइट्रोजनस कंपाउंड बना सके। और इंटर्न प्लांट्स जो हैं वो बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करते हैं? प्लांट्स क्योंकि फोटोसिंथेटिक पार्टनर है, तो जब वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाएंगे जो कि वो बैक्टीरिया को सप्लाई करेंगे। सेकेंड एसोसिएशन है माइकोराइजा। माइकोराइजा में हमारे पास प्लांट्स और फंजाई के दरमियान में एसोसिएशन मौजूद होती है, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट दे रहे होते हैं। इस एसोसिएशन की बात करें तो मेनली ये हायर प्लांट्स जो हैं उनकी रूट्स और फंजाई के दरमियान मौजूद होती है। फंजाई हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ मौजूद होते हैं। हायर प्लांट्स वास्कुलर प्लांट्स जैसे कि हो गए, वास्कुलर प्लांट्स जैसे पाइन, बीच, इन सब के अंदर मौजूद होते हैं। और 95% जो वास्कुलर प्लांट्स हैं वो इसी एसोसिएशन की फॉर्म में रहते हैं और उनकी बेटर ग्रोथ होती है एज़ कम्पेयर टू जो प्लांट्स इस एसोसिएशन में मौजूद नहीं होते। इस प्लांट्स में दोनों सिम्बियोटिक पार्टनर्स के रोल की बात करें तो फंगस जो है इसको हमारे पास होस्ट प्लांट्स जो है शेल्टर प्रोवाइड करता है और साथ में फंगस के पास क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स कम होते हैं तो वो इसको एंजाइम्स भी देता है ताकि जितना भी डिब्रिस मटेरियल, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है उसको फंगस आसानी से सिंपलेस्ट कंपाउंड के अंदर डाइजेस्ट कर सके। इन रिटर्न फंगस जो है, जो सेकंड सिम्बियोंट है, वो क्या फ़ायदा देती है प्लांट को? फंगस बेसिकली एक तो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करती है प्लांट के लिए, प्लांट को ओवरऑल एरिया हाइफी की वजह से ज़्यादा प्रोवाइड हो जाता है और सेकेंडली मिनरल्स और वाटर प्रोवाइड करती है।
थर्ड रिलेशनशिप की बात करें तो थर्ड एसोसिएशन आती है हमारे पास फंगस और एल्गी के दरमियान में। माइकोराइजा में हमने डिस्कस किया था प्लांट्स एंड फंगस के दरमियान में रिलेशन को, और यहाँ पे हम लाइकन में डिस्कस करेंगे फंगस और एल्गी के दरमियान रिलेशनशिप। ये भी सिम्बियोसिस है और यहाँ पे भी म्यूचुअलिज्म हो रहा है, मतलब दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा हो रहा है। फर्स्ट पार्टनर इज़ एल्गी। तो एल्गी क्योंकि फोटोसिंथेटिक पार्टनर है, ये प्लांट्स को फंगस को फूड सप्लाई करेगा, और फंगस जो है इंटर्न एल्गी को क्या फ़ायदा दे रही है, एक तो एल्गी को ये स्ट्रॉन्ग लाइट से बचाएगी और साथ में डेसिकेशन ड्राई आउट होने से भी बचाएगी, और साथ में क्योंकि फंजाई का जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है या हाई फी की ग्रोइंग रेट है वो ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से ये एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है उसको भी इंक्रीज़ कर सकेगी। लाइकन्स की अगर हम बात करें तो लाइकन्स को इवन ऐसी जगह पे भी ग्रो करते देखा गया है जहाँ पे कोई और प्लांट या एल्गी या फंजाई अकेले ग्रो नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम रॉक्स की बात करें या बेयर ग्राउंड की बात करें तो वहाँ पे भी लाइकन्स मौजूद होते हैं। और लाइकन का एक और रोल क्या है कि ये बायो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, बायो इंडिकेटर के तौर पे यूज़ होते हैं। लाइकन्स इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद पोल्यूशंस को इंडिकेट करते हैं। बेसिकली लाइकन्स अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट हैवी मेटल्स को स्टोर करने की और डिफरेंट पोल्यूटेंट्स को स्टोर करने की एबिलिटी रखते हैं। ये इन पोल्यूटेंट्स को अपनी बॉडी के अंदर क्रिस्टलाइज करते जाते हैं। तो किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम अमाउंट ऑफ पोल्यूशन डिटरमिन करना चाहते हैं तो वहाँ पे मौजूद लाइकन्स के अंदर अमाउंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी % पोल्यूशन मौजूद है, और पोल्यूशन के साथ साथ कौन कौन से पोल्यूटेंट उस इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं, इसका भी हमें पता चल सकता है। तो लाइकन का बायो इंडिकेशन के तौर पे भी रोल मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास सिंपलेस्ट एग्जांपल आती है इंसेक्ट्स और फ्लावरिंग प्लांट की। इंसेक्ट्स और फ्लावरिंग प्लांट का रिलेशनशिप भी म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल है। इंसेक्ट्स जो है ये नेक्टर लेता है फ्लावर से, और फ्लावर जो है इन टर्न इसकी वजह से पोलिनेट हो जाता है। तो प्लांट को क्या फ़ायदा हो रहा है, प्लांट की पोलिनेशन हो रही है, और इंसेक्ट्स को क्या फ़ायदा हो रहा है, इंसेक्ट उससे फ्लावर से नेक्टर ले रहा है। तो ये भी एक तरह से म्यूचुअलिज्म आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ कॉमनसलिज्म। कॉमनसलिज्म की बात करें तो कॉमनसलिज्म का हमारे पास जो रिलेशनशिप है इसमें एक पार्टनर को तो फ़ायदा हो रहा होता है लेकिन दूसरे पार्टनर को ना ही नुकसान होगा और ना ही कोई फ़ायदा होगा। इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल है शार्क और रिमोरा का रिलेशनशिप। शार्क जो है वो जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को अटैक करेगी, उसको उसके ऊपर फीड करेगी, तो जो छोटे छोटे स्कार्प्स होते हैं या गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो रिमोरा को भी मिल जाएंगे। तो इस रिलेशनशिप के अंदर अगर हम बात करें तो शार्क जो है वो फ़ायदा दे रही है रिमोरा को, लेकिन रिमोरा के रहने की वजह से शार्क को ना ही कोई फ़ायदा हो रहा है और ना ही कोई नुकसान हो रहा है। तो ये जो रिलेशनशिप है इसमें हमारे पास कॉमनसलिज्म है, मीन एक पार्टनर फ़ायदा ले रहा है लेकिन दूसरे पार्टनर को ना ही नुकसान हो रहा है ना ही फ़ायदा हो रहा है। तो ये हमारे पास दोनों जो रिलेशनशिप हैं कॉमनसलिज्म और म्यूचुअलिज्म, ये सिम्बियोसिस के अंदर आते हैं और ये सिम्बियोसिस की एग्जांपल हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।